अब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो कर कमल हैं उनसे प्रार्थना की जाएगी धुलवाने के लिए। उसके बाद जो ये जल है फिर ये प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। फिर सभी भाई बहन थोड़ा थोड़ा इसका आचमन करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। समरथ साहेब रतन उजागर, सतपुरुष मेरे सुख के सागर, जो संकट में चरण कमल की मैं बल जाही, भाव भगति दी जो परवान, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञान, जन्म कर्म मेटो दुख दूं, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहा, चंद्र गता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो सारद मेरा, दी जोड़ेरा चक चिदानंद अविनाशी, हृदय सिद्धिदाता सब गुण राशि, पिंड प्राण जिंदगी ने दाना, कुर्बान पिंड प्राण जिंदगी ने दाना, गरीबदास जाको बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई और बहनों, परमेश्वर जी के कर कमल जो है वो धुलवाने के बाद में ये जो जल है फिर ये सामान्य जल नहीं रहता है। सूक्ष्म रूप में परमात्मा फिर अपना आशीर्वाद, अपनी जो शब्द शक्ति है वो इसमें डाल देते हैं। उसके बाद ये पाप नाशक बन जाता है। दिखता है सामान्य, लेकिन सामान्य नहीं होता। अभी हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे थोड़े दिन पहले, जो महाकालेश्वर जो मंदिर है बहुत बड़ा, जहां पर लाखों लोग जाते हैं, तो उस मंदिर में जो एसी लगी हुई थी, उस एसी का पानी उस मंदिर के बैक साइड में छेद करके और कोई गाय का सा कोई मुंह बना के उसके अंदर वो पाइप डाल के वो एसी का पानी बाहर निकाला जाता था। अब बड़ी जनता को मालूम नहीं था। किसी ने कह दिया रे जी ये जो है ये चरणामृत है, तो लोग उधर ले लेके छोटे छोटे कप और उसमें लाइन लगा लगा के वो एसी का पानी और वो चरणामृत ले रहे हैं वहां पर। भाई और बहनों, हमें तो घर बैठे चरणामृत मिल रहा है, घर बैठे पूर्ण परमात्मा का, दुनिया को जिसकी जानकारी नहीं है। और दुनिया देखो कहाँ कहाँ धक्के खाती है, कहीं जोड़ों में, कहीं कहीं पे बनारस में, कहीं पे वृंदावन में, कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, और वो पानी इतना गंदा है जो है गधे भी नहीं पी सकते उस पानी को। और हमें परमात्मा घर बैठे चरणामृत दे रहे हैं, घर बैठे अमृत जल दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने इस चीज को जबकि यहाँ के मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस चीज का खंडन किया गया था कि ये जो जल है वो एसी का आ रहा है, ना कि ये जो है हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको जो है चरणामृत समझ के पीते हैं, जबकि ये एसी का जल है। तो कृपया इसे ना पिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में। राधे राधे। बस सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में पहचानने की देर है। जिस दिन हमें पहचान हो जाएगी और हम लोग श्रद्धा भाव से गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जिस दिन गुरु को इष्ट मानकर घर पर भोग लगाना शुरू कर देंगे
उसके बाद हमें कहीं भी गुरु की गैर हाजिरी में आश्रमों में, मंदिरों में, मस्जिदों में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा शब्द रूप में उस दिन आपके घर पर विराजमान हो जाएगा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और मालिक कहते हैं घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो आने वाले समय में तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसी प्रकार से अपने घरों को ही आश्रम बनाकर, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, अपना कबीर देव मानकर उन्हें भोग लगाएंगे, श्रद्धा भाव से भक्ति किया करेंगे। वर्तमान में अभी थोड़ी अज्ञानता फैली हुई है, समाज में तो है ही है। संत रामपाल जी की संगत में भी जो लोग सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, अज्ञानता फैली हुई है। परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई हैं। धीरे धीरे अज्ञानता का जो अंधकार है वो मिटेगा और सभी पुण्यात्माएं अपने गुरुदेव भगवान को, अपने परमेश्वर जी को, अपने आत्मा के, अपने पति को पहचानेंगी और घर घर में परमेश्वर को भोग लगेगा। आज जो आप जी बेड देख रहे हैं, स्पेशल जो ये रूम है, ये केवल पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही समर्पित है और ये केवल पूजा पाठ के लिए है, भक्ति भाव के लिए है, परमेश्वर जी को भोग लगाने के लिए है, उनके विश्राम के लिए है। आने वाले समय में घर घर में इस परमेश्वर का बेड लगेगा। जैसे लोगों ने अपने घरों में मंदिर बना रखे हैं, वैसे बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं। आने वाले समय में जब परमात्मा की पहचान हो जाएगी 2028 तक ये जितने भी नकली देवी देवता, साधु संत, महात्मा, मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, मठाधीश, इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। इन प्राकृतिक आपदाओं के सामने सब फैल हो जाएंगे। देवी देवता भी ऊपर से हाथ जोड़ लेंगे, भैया हमारे बस की बात नहीं है। यदि आपने कोई पूर्ण संत धारण कर रखा है, कोई सतगुरु धारण कर रखा, तो भैया उनसे अरदास करो, उनसे अर्ज करो। नहीं बना रखा है तो धरती पर वो परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है, जाकर उनके चरणों में नाक रगड़ो, उन्हें अपना इष्ट मानकर भोग लगाओ, उनकी भक्ति करो, तभी आप लोगों का बचाव संभव है, अन्यथा कहीं संभव नहीं है। उसके बाद तो ये दुनिया जो प्रोसीजर आप जी आज देख रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन हो सकता है वो हंसते होंगे कि भाई ये कितने बड़े मूर्ख हैं, एक इंसान को भगवान कहते हैं। तो आज उन लोगों के समझ में नहीं आ रही है, हालांकि मानते वो भी इंसान को ही भगवान है। अगर वे श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं तो रामचंद्र जी कौन सा जो है वो हाथी बन के आए थे, वो भी तो एक इंसानी बन के आए थे। श्री कृष्ण जी के सर पे कौन से सींग लगे हुए थे या कोई पूंछ लगी हुई थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे वो, क्योंकि उनको वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। उनकी बुद्धि उस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं पकड़ सकती। तो आने वाले समय में तो पूरी दुनिया इनको परमात्मा मानेगी, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके लिए ये वाणियां ये पूरी दुनिया गाती है। ये शास्त्र, ये वेद, गीता, कुरान, पुराण, ये सब जो है ये गुरु महिमा में जो भरे पड़े हैं ना, ये केवल इस एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की महिमा के लिए हैं। इन्हीं की महिमा के लिए ये शास्त्र बने हैं। इन्हीं की महिमा में, इन्हीं की प्राप्ति के लिए, इन्हीं की भक्ति को सफल करने के लिए लाखों ऋषि मुनि महात्मा सतयुग त्रेता द्वापर में जंगलों में गुफाओं में जा के अपना जीवन बर्बाद कर गए, तपस्या की उन्होंने, लेकिन इस परमात्मा की छाया के दर्शन भी नहीं कर पाए। छाया के दर्शन भी, क्योंकि उनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, उनको सतगुरु प्राप्त नहीं था। आज वो परमेश्वर स्वयं सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है। आप और हमारा सौभाग्य है कि अरबों खरबों की जनसंख्या में से परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अपनी शरण में लिया है। तो भाई और बहनों, अब हमने इस मौके को चूकना नहीं है। बाकी जो कबीर सरलार्थ के ऊपर, जो कबीर सागर का सरलार्थ है, उसके ऊपर लगातार वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। नित नई जानकारियां गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रही हैं। आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़े, या और भी बहुत सारे हजारों की संख्या में वीडियो वहां पर बना के सात संगति के डाले हुए हैं, आप जी देख सकते हैं। अपने परमेश्वर की पहचान कीजिए, घर घर में परमेश्वर को शब्द रूप में विराजमान कीजिए। आप यदि भगवान को केवल आश्रमों में देखेंगे तो आप भक्तों में, और जो दुनिया वाले ज्ञानहीन लोग हैं जो केवल उन पत्थरों से बने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में भगवान को देख रहे हैं, तो भला आप में और उन लोगों में क्या अंतर है। हमने तो परमेश्वर को सदा अपने पास रखना, अपने नजदीक रखना है। उसके लिए जो विधि है वो केवल वर्तमान में पूरे विश्व में साध संगति में है। साध संगति से जुड़कर ही आप जी गुरु को परमात्मा मान सकते हैं, और साध संगति से जुड़ने के बाद ही ये परमेश्वर शब्द रूप में आपके अंग संग रहेगा। अन्यथा भाई और बहनों, वैसे तो परमात्मा एक कसाई के पास भी रहता है,
परमात्मा चोर के पास भी है और लुटेरे के पास भी है। वैसे तो परमात्मा सबके साथ में रहता है, लेकिन रहता है उनके संस्कार के आधार से। वो चोर का जिस दिन एक्सीडेंट का समय आ गया तो नहीं बचाएगा, अगर उस लुटेरे का जिस दिन आंख फूटनी होगी तो परमात्मा नहीं बचाएगा, क्योंकि संस्कार ही मिलेगा। लेकिन भगत यदि गुरु को पहचान कर शब्द रूप में अपने पास रखेगा, उनको इष्ट मानकर भोग लगाएगा, भक्ति करेगा, मर्यादाओं में रहेगा, तो परमेश्वर उसके भाग्य में अगर मौत भी है तो वो परमात्मा उसको कांटा भी नहीं लगने देगा। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। ये परमात्मा समर्थ है। सारी लेखनी भैया धर्मराज के कागज, ये चित्रगुप्त के कागज परमात्मा 1 सेकंड में फाड़ देगा। 100 साल की उम्र अपने भगत को प्रदान कर देगा। हम तो केवल 100 साल की सुनते हैं, परमात्मा ने तो 250 साल पहले अर्जुन सर्जन को 250 साल की उम्र दे दी। 250 साल की, ये मालिक तो 1000 लाख साल की उम्र भी दे दे। सतयुग में तो इंसान की आयु जो है वो 10 लाख साल हुआ करती थी, और परमेश्वर ने हमें बताया कबीर सागर के सरलार्थ में कि जो 5वां ब्रह्मांड है, उस 5वें ब्रह्मांड में तो 1000 युग की इंसान की उम्र होती है, और एक युग 20 लाख साल का होता है। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा है, इसे जो चाहो सो ले लो। ये दाता है, हम भिखारी हैं। अगर धन मांगोगे धन देगा, बेटा मांगोगे बेटा देगा, संपत्ति मांगोगे संपत्ति देगा, मान बढ़ाई मांगोगे मान बढ़ाई भी देगा, और मोक्ष मांगोगे तो मोक्ष भी देगा, और मोक्ष मांगोगे तो फिर परमात्मा सारे सुख भी देगा। और मोक्ष ना मांग के यदि और चीजें मांग ली तो दे देगा, लेकिन अगले जन्म में फिर 84 लाख योनियां भी देगा। तो ये आप भाई बहनों के अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई और बहनों, घर घर आश्रम बन चुके हैं, घर घर आश्रम बन चुके हैं। ये जितने भी आश्रम है भगत भाई बहनों ने जो अपने घर पर दरबार लगा रखा है परमात्मा का, जहां पर ज्योति करते हैं, दंडवत करते हैं, आरती करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भाई और बहनों, ये मिनी आश्रम है हमारे। और ये परमात्मा इसी प्रकार से इस विधि को पूरे विश्व में लागू करवाएगा। परमात्मा पाखंड के लिए, अज्ञान के लिए आश्रम बनवा कर कोई भी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। गुरुदेव के जाने के बाद और उनके रहते सहते ये जो रिहर्सल आप देख रहे हैं साथ संगति के माध्यम से, घर घर आश्रम बन चुके हैं। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार से आने वाले समय में पूरा विश्व इस परमेश्वर की भक्ति करेगा। पाखंड के लिए कोई जगह नहीं होगी, कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया भगवान ने हमें दे दी है, संपर्क करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए भाई और बहनों, आने वाले समय में पूरा विश्व जो पूरा विश्व है वो परमात्मा का ही भगत होगा। केवल एक ही पूजा रह जाएगी पूरे विश्व में, इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की। जब इस पृथ्वी पर हर कोई भगत होगा, हर गांव में भगत होंगे, हर नगर में भगत होंगे, हर शहर में भगत होंगे, तो बताइए भाई और बहनों, फिर साध संगति के लिए, गुरु ज्ञान की चर्चा के लिए आपको फिर किसी आश्रम में जाने की जरूरत क्या रहेगी। जब पूरा विश्व ही भगत होगा, गांव गांव में भगत होंगे, तो गांव के लोग आपस में मिलके ही परमात्मा की चर्चा कर लेंगे। जैसे हम लोग आपस में मिलके आसपास के भगत आ गए और आके हमने अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा लिया, भंडारा करेंगे, मिलके मालिक की चर्चा करेंगे। तो आने वाले समय में जब पूरा गांव ही भगत होगा, पूरा शहर भगत होगा, तो हमने आश्रमों में जाने की जरूरत क्या पड़ेगी। जो चर्चा हम अपने घर पे कर सकते हैं, अपने गांव में कर सकते हैं, क्या उस चर्चा को करने के लिए हम 1000 किलोमीटर जेब से अपना पैसा लगा के, समय बर्बाद करके, और मतलब जंगल में जाके, हम उस आश्रम में जाके वही चर्चा यदि हमने करनी है तो हम अपने घर पे क्यों ना कर लें। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, घर घर ही आश्रम होंगे। ये वर्तमान में काल प्रेरणा से जो सतलोक आश्रम वालों ने जो आश्रम खोल रखे हैं, ये काल प्रेरणा है। काल नहीं चाहता कि सभी भगत मिलकर एक हो जाएं, सभी भगत अपने गुरु को भगवान मान लें, घर घर को आश्रम बना ले, ज्ञान को आधार बना ले। वो काल नहीं चाहता, इसलिए वर्तमान में थोड़ा सा वो रोड़ा अटका रहा है। धर्म को उसने धंधा बनवा दिया। संत रामपाल जी के परिवार ने वर्तमान में आश्रम खोलकर धर्म को धंधा बना लिया है। उन्होंने भक्तों को बांट दिया, डिवाइड कर दिया, जगह जगह उन्होंने आश्रम खोल दिए हैं, जबकि भक्तों को तो आपस में मिलना चाहिए। अरे आज आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा का भगत आज एमपी में नहीं जा रहा, एमपी का भगत आज राजस्थान में नहीं आ रहा, राजस्थान का भगत मतलब यूपी में नहीं जा रहा, क्योंकि हर जगह आश्रम खोल दिए गए। भगत आपस में मिलेंगे नहीं तो भगत मिलन रह कहाँ गया, सात संगतियां रह कहाँ गई। आपस में नए पुराने भाई बहन मिलेंगे, जो जानकारी नए को नहीं है वो पुराना भगत देगा, जो पुराने के समझ में नहीं आई हो सकता वो नया बता दे। तो भगत आपस में मिलेंगे तभी तो ज्ञान आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारे अंदर ये दृढ़ता आएगी। लेकिन काल ने भक्तों को बांट दिया, भक्तों को आपस में मिलने नहीं दे रहा है, धर्म को धंधा बनवा दिया। तो भाई और बहनों, अब सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा दया कर रहे हैं, हमने बंटने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो पूरे विश्व को एक करने आए हैं, पूरे विश्व की सीमाओं को समाप्त करने आए हैं,
और शतलोक आश्रम वालों ने जगह जगह आश्रम खोलकर अपने धार्मिक धंधे के लिए भक्तों को बांटना शुरू कर दिया। तो टोटल ये लोग काल प्रेरणा से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी काल प्रेरणा नहीं चलेगी, क्योंकि इनका बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट है और सतसेवकों को परमेश्वर ने फुल टू फुल आशीर्वाद दिया हुआ है। अपने भक्तों की भक्ति की शक्ति से परमात्मा आने वाले समय में सारे काम सेट करेगा, क्योंकि कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बिना भगवान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं जानेगा, और भगवान के बिना भगत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो भगत और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं भाई और बहनों, इसलिए सच्चे भगत बनो, क्योंकि सच्चा भगवान धरती पे प्रकट है। और जब दोनों मिल जाएंगे फिर देखना भाई और बहनों, बम फटेगा, फिर बम फटेगा, जो बम वर्तमान में सात संगतियों में फट रहा है। ज्ञान आधार से परमात्मा भक्ति की खीर जो है मार मार के खिला रहे हैं, मार मार के जबरदस्ती खिला रहे हैं परमात्मा अपने बच्चों को। और बाकी संगत वो काल की लड्डू जलेबी बर्फी खा के, गोबर करके उन आश्रमों में धक्के खा के, वो गाय के गधे बैल मिट्टी देख देख के और अपने घर को आ जाती है घूम फिर के, लेना एक न देना दो, समय और धन दोनों बर्बाद। तो गुरुदेव की असीम रजा सात संगतियों पे है, आने वाले समय में पूरे विश्व में होगी, इसी प्रकार से होगी। तो भाई और बहनों, जितना जल्दी हो सके अपने भगवान को पहचानो, अपने परमात्मा को पहचानो, और सारे भाई बहन मिलके परमेश्वर जी की महिमा करो, गुणगान करो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।